जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। आंटी अब मेरे इतने करीब थी कि मुझे अपने कानों में अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने आहिस्ता से उसकी आंखों में देखा। वो नज़रें झुकाने के बजाय मेरी आंखों में देख रही थी। आंटी के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो लफ्ज़ों के बजाय मेरे लम्स की ज़ुबान सुन रही हो। अब हमारे बीच बस इतनी जगह थी कि सांस का हर झोंका एक दूसरे को छू रहा था। कहने लगी, कभी कभी एक लम्हा सालों के खला को भर देता है। उसने ये बात बहुत धीरे से की थी। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। उसकी उंगलियां बहुत गर्म थीं और उसके हाथों में एक अजीब नरमी थी। मैंने हल्के से दबाया तो उसने अपनी उंगलियों को मेरे हाथ के साथ मजबूत कर लिया था। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वक्त रुक गया हो। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि इस लम्हे को लफ्ज़ों से ख़राब ना किया जाए। मैंने आहिस्ता से उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी। उसका जिस्म हल्का सा कांपने लगा, मगर उसकी आंखों में कोई इनकार नहीं था। आंटी कहने लगी, तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। और इसी दौरान मेरी उंगलियां उसकी गर्दन के करीब से गुजरी थीं और मैंने महसूस किया कि आंटी ने अपनी सांस रोक ली हो। उनकी खुशबू अब मेरे हवास पर हावी हो रही थी। मैंने चेहरा ज़रा सा उसके करीब किया। वो पीछे नहीं हटी। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो इस लम्हे को खुद में उतार रही हो। मैंने आंटी के कंधे पर हाथ रखा और वो हल्का सा मेरे करीब झुक आई। हमारी सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। मैंने उसकी कमर के करीब हाथ ले जाकर रोका एक पल के लिए, और फिर हल्के से उसकी कमर को छुआ था। उसके लम्स की गर्मी ने मेरे अंदर एक आग को जला दिया था। वो मेरे करीब आई, यहाँ तक कि हमारे बीच का आखिरी फासला भी ख़त्म होने लगा। मैंने महसूस किया कि उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी है। आंटी ने मेरा नाम फिर से धीरे से पुकार लिया, जैसे वो चाहती हो कि मैं ये आवाज़ हमेशा याद रखूं। मैंने उसकी कमर को थोड़ा अपने करीब किया। वो पूरी तरह मेरे करीब थी। उसके गाल की नरमी मेरे चेहरे के करीब थी और मैंने महसूस किया कि हमारी सांसें अब एक दूसरे में मिल रही थीं। उसके कान के करीब सरक कर मैंने धीरे से कहा, आंटी, मैं ये लम्हा कभी नहीं भूलूंगा। छत पर हवा तेज हो रही थी, मगर हमारे बीच जो गर्मी थी वो उस ठंडक को ख़त्म कर रही थी। हमारे बीच अब अल्फाज ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ सांसों और लम्स की ज़ुबान बाकी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से अपनी उंगलियां आंटी की गर्दन पर रखीं। उनकी जिल्द को छूते ही वो हल्का सा कांपने लगी। उनकी आंखें बंद थीं और होंठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो इस एहसास को दिल में महफूज कर रही हो। मैंने अपने दोनों हाथ आंटी की कमर पर रख दिए। वो पहले एक पल रुकी, फिर जैसे खुद को मेरे बाजू में समेट लिया। आंटी के जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म में उतर रही थी। आंटी ने मेरा नाम धीरे से पुकारा, जैसे सांस के साथ सांस को मिला रही हो। मैंने उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी आंखों में देखा। आंटी नजरें मिलाए हुए थी, मगर उनकी पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं। आंटी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो इस लम्हे को और गहराई से महसूस करना चाहती हो। उसका हाथ मेरे सीने पर था। मैं उसके हाथ की गर्मी को महसूस कर रहा था। हम दोनों की सांसें एक दूसरे में गुम हो चुकी थीं। उसके बाद ना हमने कोई बात की, ना किसी आवाज़ ने हमें रोका। मैंने उसे मज़ीद करीब किया और वो पूरी तरह मेरे करीब आ चुकी थी। आंटी के कमर के नाजुक हिस्से को छूते हुए मैंने महसूस किया कि वो मुकम्मल तौर पर मेरे लम्स को कबूल कर रही है।